हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, हिंदी की क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी लैंग्वेज का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को 2023 में बेहतरीन अंकों के साथ बीएड में एडमिशन लेना है तो एजुकेशन विद साहिल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो चलिए फटाफट क्लास को स्टार्ट करते हैं। 50 में से आपके जितने भी प्रश्न सही होते हैं तो लास्ट में आप लोग अपना नाम स्कोर जरूर बताया करें। 50 में से अगर आप लोग 25 से 20 प्रश्न भी सही कर लेते हैं ना तो आपकी तैयारी जबरदस्त है। और अभी तो टॉपिक वाइज क्लासेस होना बाकी हैं। तो अगर आप लोग टॉपिक वाइज क्लासेस को नहीं देखे हैं, जो भी क्लासेस हो गई हैं उन क्लासेस को नहीं देखे हैं, तो प्ले लिस्ट में जाइए। हिंदी टॉपिक वाइज के नाम से एक प्ले लिस्ट होगी, उसमें आपको सारी की सारी क्लासेस दिख जाएंगी। ठीक है। और ये बीएड एंट्रेंस एग्जाम का जो है कंप्लीट सिलेबस नोट्स है हमारा। 149 रुपये में आपको मिल रहा है बीएड एंट्रेंस एग्जाम का पूरा मटेरियल। हिंदी हो गया, जीके हो गया, रीजनिंग हो गया, सब्जेक्ट एबिलिटी हो गया, सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही इसमें आपको 10 ईयर के ओरिजिनल रियल पेपर आपको देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर के। ठीक है। तो कैसे परचेज करना है इस 527 पेज की निचोड़ नोट्स को, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फटाफट परचेज कर लें। हजारों स्टूडेंट परचेज कर चुके हैं, तो आप लोग भी परचेज कर लें। सरकारी सीट लेना है, बेहतरीन अंक प्राप्त करने हैं इस एग्जाम में। तो ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं फटाफट। और स्टडी प्लान वाली वीडियो को नहीं देखें तो जाके देखिए जरूर से जरूर आप लोग। ठीक है, ये प्लेलिस्ट ऐसे आपको दिखेगी। ठीक है, चलिए इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है, कुछ भी बातचीत करना है, डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग फॉलो करके हमसे बातचीत कर सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। सभी लोग प्रश्न देखेंगे कि अतीत के चलचित्र किसकी महत्वपूर्ण गद्य रचना है। गुड आफ्टरनून भाई सभी को। अतीत के चलचित्र किसकी महत्वपूर्ण गद्य रचना है? पहला का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे सब लोग। अतीत के चलचित्र किसकी महत्वपूर्ण गद्य रचना है? ये महादेवी वर्मा की जो है महत्वपूर्ण गद्य रचना है। 51 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसमें बताना है हिंदी की बहुचर्चित आत्मकथा जूठन का लेखक कौन है? बताएं सब लोग, जूठन का लेखक कौन है? जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। जूठन के लेखक कौन हैं? गुड आफ्टरनून भाई सभी को वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो सभी लोग। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करके जो है जुड़ जाएं। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। कुछ भी डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो है आत्मकथा है जूठन, तो बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए कौन सा शब्द जो है गुण संधि का उदाहरण है? बताएं इसमें गुण संधि का उदाहरण कौन सा है? 53 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। पिछली क्लासेस को जरूर से जरूर आप लोग जाके देखिएगा। गुण संधि का उदाहरण है देवेंद्र, आपका गुण संधि का उदाहरण। ठीक है, 53 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये इत्यादि जो आपको दिख रहा है ना, ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें कौन सी संधि है? यण स्वर संधि हो जाएगी, कटा हुआ ता लगा हुआ है ना। और कविंद्र में आपका दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देवेंद्र आपका सही था, गुण संधि का उदाहरण देवेंद्र था। चलिए, तुम्हारी यह दंतुरिन मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, उक्त काव्य पंक्तियों का रचनाकार कौन है? बताएं सब लोग। 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसके रचनाकार बताना है। तो इसके जो रचनाकार हैं नागार्जुन हैं। 54 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, कैदी और कोकिला शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? बताएं सब लोग। सभी लोगों को गुड आफ्टरनून भाई। कैदी और कोकिला शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? माखनलाल चतुर्वेदी। 55 का जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? स्थायी भाव से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो जितने भी रस हैं उनके स्थायी भाव आपको पता होने चाहिए। ठीक है, बताएं सब लोग। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? रति हो जाएगा। ठीक है, 56 का जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आतपु परियो प्रभात, उक्त दोहे में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? बताएं सब लोग, किस अलंकार का प्रयोग हुआ है इस दोहे में? 57 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इस दोहे में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो इसमें जो है उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। 57 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? बताएं सब लोग।
सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 11-11 मात्राएं होती हैं। 58 का बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पक्तों में लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी हैं उर्मे मंद गंध पुष्पमाल। उक्त पंक्तियों में कवि ने किसके सौंदर्य का जो है चित्रण किया है, आपको बताना है। प्रकृति का, या प्रेसी का, या देश का, या देव का। 59 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक कर दो सभी लोग। इसकी पीडीएफ आपको फ्री में बिल्कुल टेलीग्राम हमारे चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन मिसाइल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी और क्रैश कोर्स की भी लिंक सबसे पहले दी गई है, लिंक उसमें से आप लोग परचेज कर सकते हैं। तो इसमें प्रकृति का जो है सौंदर्य चित्रण किया गया है। 59 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसमें बताना है आपको, ये जो पंक्ति है, तू सहज शांति का दूत मनुज के सहज प्रेम का अधिकारी, द्रग में उड़ेल कर सहजशील देखती तुझे दुनिया सारी। रामधारी सिंह दिनकर की उक्त पंक्तियों में जो है किसका गौरव गान किया गया है? सबसे पहले तो दो क्वेश्चन आपका यहाँ पे बन रहा है। ये पंक्ति जो है रामधारी सिंह दिनकर की है, तो इस पंक्तियों में किसका गौरव गान किया गया है आपको बताना है। भगत सिंह का, जवाहरलाल नेहरू का, महात्मा गांधी का, या सरदार पटेल का? तो इस पंक्ति में किसका गौरव गान किया गया है? जवाहरलाल नेहरू जी का। ठीक है, 60 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मंत्र शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, बताएं सब लोग। गुड आफ्टरनून भाई सभी को। मंत्र शीर्षक कहानी के लेखक का नाम सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, मंत्र शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद जी हैं। ठीक है, चलिए। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वह होता है कौन सा वाक्य? मिश्र वाक्य, आश्रित वाक्य, या सरल वाक्य, या संयुक्त वाक्य? जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वह होता है कौन सा वाक्य? जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वह होता है कौन सा वाक्य? मिश्र वाक्य, या संयुक्त वाक्य, या आश्रित वाक्य, या सरल वाक्य? आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। सरल या साधारण वाक्य इसे हम बोल सकते हैं। डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य इसमें शुद्ध है? चारों वाक्यों को पढ़िए, फिर आप लोग इसमें बताइए कौन सा वाक्य शुद्ध है। वह आपकी श्रद्धा करता है, वह आपसे श्रद्धा करता है, वह आप पर श्रद्धा रखता है, वह आप में श्रद्धा करता है। तो इसमें देखिए आपका जो है केवल ये वाला शुद्ध है, वह आप पर श्रद्धा रखता है। ठीक है, चलिए। अधजल गगरी छलकत जाए, इस कहावत का अर्थ क्या है? ये तो सभी को पता होना चाहिए इसका आंसर। अधजल गगरी छलकत जाए, इस कहावत को जो अर्थ होता है, क्या होता है कि अल्प ज्ञान पर इतराना। जिसको थोड़ा सा भी ज्ञान रहे उसी पे बौखला जाए, इतराए। ठीक है, तो यही आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मानवयोग शब्द किस संधि से बना है? मनः धन योग होगा, विसर्ग हो जाएगा आपका। ठीक है, तो 65 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक है? इसमें बताना है आपको विपरीतार्थक कौन सा है। ये वाला है, अज्ञ प्रज्ञ। ठीक है, चलिए। विमुख का विलोम क्या हो जाएगा? विमुख का बताएं सब लोग, विमुख का विलोम क्या हो जाएगा? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। विमुख का विलोम क्या होगा? उन्मुख हो जाएगा। ठीक है, 67 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बिल्कुल इसी लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, और जितनी भी टॉपिक वैसी क्लासेस होती है ना, उन क्लासेस को देखना है, नोट्स बनाना है आपको। ठीक है, चलिए। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद किए जा सकते हैं? अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद किए जाते हैं? तो ध्यान रखना, 8 भेद किए जाते हैं। ठीक है, चलिए। सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चंद्रमौली शब्द किस समास से बना है? बताएं सब लोग। चंद्रमौली शब्द किस समास से बना है? बहुव्रीहि समास, या अव्ययीभाव समास, या द्वंद्व समास, या तत्पुरुष समास? 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चंद्रमौली शब्द किस समास से बना है? इसका जो अर्थ होता है, जिनके मौली पर चंद्र हैं अर्थात शिव, तो इसमें जो आपका समास हो जाएगा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, 69 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। द्वंद्व समास होता है, जैसे माता पिता, माता पिता हो गया, तो इसमें आपका कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। बीच में योजक चिन्ह लगा हो और जिसके सभी पद प्रधान हो, वो द्वंद्व समास होता है। ठीक है, कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है इसमें बताइए? कौन सा शब्द इसमें तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? 71 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग, बताएं सब लोग। कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है इसमें?
खान पान आपका नहीं है। खान पान में अच्छा कौन सा समास है? द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तद्भव शब्द कौन सा है इसमें, बताइए तद्भव शब्द कौन सा है, बताएं सब लोग, इसमें तद्भव शब्द कौन सा है? 72 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो इसमें तद्भव शब्द आपका अनमोल है। ठीक है, चलिए आगत शब्द नहीं है कौन सा इसमें? आगत शब्द नहीं है कौन सा इसमें? 73 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आगत शब्द नहीं है इसमें, वाहन। ठीक है, 73 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पर्यायवाची शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है? 74 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। पर्यायवाची शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है? 74 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो ये आपका नहीं सही है क्योंकि ये अनाथ का विलोम शब्द लिखा गया है सनाथ। बाकी ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, जैसे अनिल का समीर हो गया, ख का विहग हो गया, तन का काया हो गया। अनाथ का शनाथ यहाँ पे विलोम शब्द लिखा गया है, पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है इसमें? 75 का जवाब दें सब लोग। ये नहीं है, अच्छी ये आंख का पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से विलोम शब्दों को कौन सा युग्म सही नहीं है? ये आपका नहीं सही है। ठीक है, चलिए बाकी सभी सही हैं आपके। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं पंक्ति है, इसमें बताना है कि सोने में चमक और मजबूती जो है कब बढ़ जाती है? सोने के विशुद्ध होने पर, गहने बनने पर, थोड़ा तांबा मिलाने पर, या सभी? पढ़िए, शुद्ध सोना अलग है और गिन्नी का सोना अलग है। गिन्नी के सोने में थोड़ा सा तांबा मिलाया हुआ है इसलिए वह ज़्यादा चमकता है और शुद्ध सोने से मजबूत भी होता है। औरतें अक्सर इसी सोने के गहने बनवा लेती हैं। बताइए कि सोने में चमक और मजबूती कब बढ़ जाती है? बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न था। थोड़ा तांबा मिलाने पर, यहाँ पे देखा ना, थोड़ा सा तांबा मिलाया हुआ है इसलिए वह ज़्यादा चमकता है। ठीक है, चलिए विद्यालय में अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र किसे संबोधित कर लिखा जाता है? ये सभी लोग किए भी होंगे। ठीक है, लंच जब होता है तो सभी लोग लिखे भी होंगे। 78 का बताएं सब लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रधान अध्यापक को लिखते हैं। ठीक है, चलिए विद्युत आपूर्ति में बार बार आने वाली बाधा को दूर करने के लिए किस प्रकार का पत्र लिखा जाएगा? किस प्रकार का पत्र लिखा जाएगा? शिकायती पत्र लिखा जाएगा। 79 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यार आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, लाइक कर दिया करो ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और भी ज़बरदस्त क्लासेस मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही डेली लाता रहूं। चलिए बताएं अगले प्रश्न का कि इनमें से निबंधकार के रूप में कौन चर्चित रहा है? 80 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इनमें से निबंधकार के रूप में कौन चर्चित रहा है? तो ये विद्यानिवास मिश्र जो हैं निबंधकार के रूप में चर्चित रहे हैं। 80 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कल्पलता किसके निबंधों का संग्रह है? कल्पलता जो है किसके निबंधों का संग्रह है? 81 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कल्पलता किसके निबंधों का संग्रह है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ठीक है, 81 का आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तुम जो अपने हाथों में विधि से ज़्यादा ताकत रखते हो, मेहनत से लड़ते हो, खेतों में जाकर खेती करते हो, मेड़ों को ऊंचा करते हो, मेघों का पानी भरते हो, फसलों की उम्दा नस्लें हर साल नहीं पैदा करते हो, उक्त पंक्तियों के माध्यम से कवि किसे संबोधित कर रहा है? समझ गए होंगे, किसान को संबोधित कर रहा है कवि। ठीक है, चलिए सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अतिगंध में उपसर्ग है। कल उपसर्ग प्रत्यय वाली क्लास देखे होंगे तो आसानी से यह प्रश्न आप लोग कर लेंगे। अतिगंध में उपसर्ग आपका अति उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, अति उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, 50 क्वेश्चन मैं करवाया हूं और अभी उपसर्ग प्रत्यय की एक क्लास और होगी। ठीक है, उपसर्ग प्रत्यय हो गया, तत्सम तद्भव हो गया, इनसे एक एक प्रश्न आपके एग्जाम में 100% आएंगे। लिख के ले लीजिए। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? बताइए, तद्भव शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत के उत्पन्न हुए शब्द को तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है, किस शब्द में अवा प्रत्यय नहीं है? बताइएगा इस प्रश्न का जवाब आप लोग। का वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण किससे होता है? देखिए, अगर का वर्ग का पूछे तो कंठ हो जाएगा, चा वर्ग का पूछे तो तालु हो जाएगा। ठीक है, टा वर्ग का पूछे तो मूर्धन्य हो जाएगा, ता वर्ग का पूछे दंत से हो जाएगा, पा वर्ग का पूछे तो आपका ओष्ठ से हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और ये तीनों सा का ध्यान रखिएगा। इसका उच्चारण सन दंत से होता है, इसका उच्चारण सन तालु से होता है, इसका मूर्धन्य से होता है। ठीक है, चलिए, और उच्चारण स्थान से भी एक प्रश्न आपके एग्जाम में 100% आएगा। 2 हो जाएगा पर आएगा जरूर। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म विपरीतार्थक नहीं है? ये नहीं है। ठीक है, चलिए, किसी वस्तु, व्यक्ति और स्थान के नाम को कहते हैं क्या? सभी को पता होगा, क्या कहते हैं?
संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति और स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, चलिए गद्यांश आ गया। इसकी मैं PDF सेंड कर दूंगा, अच्छे से आप लोग गद्यांश की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ। चलिए, कौन सा व्यक्ति समाज का आदर्श सदस्य नहीं हो सकता है? तो जब आप लोग इसे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कौन सा व्यक्ति समाज का आदर्श सदस्य नहीं हो सकता है। डरपोक व्यक्ति समाज का आदर्श सदस्य नहीं हो सकता है। चलिए, अपनी इच्छा से त्याग तथा साधुता धारण करने वाले व्यक्ति क्या होता है? आदर्श, अकेला, एक या संस्कृत? तो वो होता है आदर्श होता है। ठीक है, 90 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अधूरे वाक्य को पूरा करना है इसमें आपको कि प्रवृत्ति के साथ साथ मनुष्य के लिए निवृत्ति की शिक्षा भी जरूरी है, क्योंकि ध्यान रखिएगा इससे संचय के साथ साथ त्याग की भावना भी उत्पन्न होती है। ठीक है, चलिए, ऐसा क्यों समझते हैं कि धर्म केवल ... और में बसता है? कहाँ बसता है ये आपको बताना है। तो ये जो है मस्जिद और मस्जिद में बसता है, इसमें कहा गया है। चलिए, धर्म ज्ञान और विश्वास में नहीं, कर्म और आचरण में बसता है। इस पंक्ति में व्यक्ति की किस विशेषता का जो है पता चलता है? तो ध्यान रखिएगा इसमें कथनी और करनी से में एक रूपता का जो है विशेषता का पता चलता है। 93 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी? तो ध्यान रखिएगा प्राकृत भाषा थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, किस लोकोक्ति का अर्थ है वैभव क्षणिक होता है? वैभव क्षणिक होता है किस लोकोक्ति का अर्थ? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, लखनऊ में प्रत्यय बताएं कौन सा है? बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न है। लखनऊ में शब्द में जो है प्रत्यय कौन सा है ये आपको बताना है। गुड आफ्टरनून। लखनऊ शब्द में प्रत्यय, वीडियो को लाइक करो सभी लोग, और सब्सक्राइब कर लीजिए। बीएड की पल पल की लेटेस्ट ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए हमेशा आपको रियल अपडेट इस चैनल के द्वारा देखने को मिलेगी हमेशा। तो जो भी लखनऊ में प्रत्यय हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अंगुली में आटा गीला करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो ध्यान देखिएगा व्यर्थ का काम करना होता है अंगुली में आटा गीला करना मुहावरे का अर्थ। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? 98 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आम्र आपका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होता है? आम होता है। ठीक है, चलिए, दानवीर में कौन सा समास है? दानवीर में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है, चुनाव में नेता लोग पानी की तरह रुपया बहाते हैं, इस वाक्य में पानी का क्या अर्थ है? तो इस वाक्य में पानी का अर्थ है व्यर्थ। ठीक है, चलिए सो फ्रेंड्स, ये थी आज की हिंदी लैंग्वेज की जबरदस्त क्लास। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। 50 प्रश्न में से आपके जितने भी प्रश्न सही हुए हों तो कमेंट बॉक्स में नाम और स्कोर जो भी आपका गया हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, और ये क्रैश कोर्स जरूर परचेज कर लीजिएगा। 149 रुपये में ऐसा मटेरियल आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, तो परचेज करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फटाफट तैयारी अपनी स्टार्ट कर दें। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली जो क्लास हो वीडियो हो उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू सो मच।